सर, जिस तरह से अभी वर्तमान विधायक आप पे हमलावर हैं, कह रहे हैं कि जब उनको जनता ने समय दिया 5 साल, तो उन्होंने कुछ काम नहीं किया, सिर्फ होटल आकाश का विकास किया। वो बोलते रहते हैं कि हम भोज खइबो, हम जन्मदिन में अइबो। तो जनता विधायक बनाता है भोज खाने के लिए और जन्मदिन में जाने के लिए, कि अपने विकासमत कार्य के लिए पटना से लाइए, सचिवालय से लाइए, दिल्ली से कार्य ला के जनता के हित की बात कीजिए। देखिए, मैं पहले आप लोगों को धन्यवाद देते हैं कि आपने मेरी बात को फिर जनता के बीच पहुंचाएंगे और वर्तमान जो एतबारी जो था इसको मेरे आपके माध्यम से सुनने का काम करें। वो जो कहा थे कि हम तो सचिवालय जाए वाला न जनता चुनल थी, ना छठी जिला सतैसा हम तो न जेबे। तो कहने का मतलब सही बात है कि वो 4.5 साल लोगों के बीच नहीं गए। अब देखिए इन्हें 2-3 महीने जब, तो अब कहाँ है, 16 हफ्ता चुनाव का नोटिफिकेशन का है। आप देखिए कि जरीमनी टुन्नुर मुन्नुर कर रहा थे, तो काल आप टुन्नुर मुन्नुर कर रहे थे। जहाँ तक सवाल है, वो कहते हैं सचिवालय मुझे जाने के लिए जनता ने चुना है। तो जनता ने जो सचिवालय जाने के लिए चुना है, तो हम समझते हैं कि बख्तियारपुर विधानसभा में उन्होंने क्या किया है। अगर कहीं भी कुछ हुआ है, रोड और सड़क या मेरी ड्राइव आ रहा है बख्तियारपुर तक, उसको नहीं जोड़ सकते। आपको बताते हैं कि चिरैया में जो है बाढ़ के समय जो है कटाव शुरू हुआ। उस समय उन्होंने उसको देखने तक नहीं गया। मैं वहाँ गया भी, चिरैया वासियों के पास गया और माननीय सांसद महोदय को मैंने इस बात की आवेदन भी दिया और माननीय सांसद महोदय ने कटाव पीड़ितों के लिए, चिरैया के लिए उन्होंने इसको स्वीकृति दिलाया और उसको शिलान्यास कर रहे हैं। सर, तो आप कह रहे हैं कि माननीय सांसद महोदय ने करा, लेकिन तो वर्तमान के विधायक कह रहे हैं कि हमने और हमारे एमएलसी ने जाकर किया। मैं जनता दियारे के हित के लिए आपको बताते हैं, अभी जो भी सरकार की फंड होती है उसकी उपलब्धि कौन लेगा। आज हमारे पार्टी के एनडीए के हमारे जल संसाधन मंत्री हैं या मुख्यमंत्री हैं या उप मुख्यमंत्री हैं, अगर सरकार के माध्यम से होती है तो उसकी उपलब्धि एनडीए को, उनका क्या होगा, उनका उपलब्धि यही होगा कि उन्होंने जो गांव में अपने विकास कोष से जो 16 करोड़ रुपया खर्च किए, इसको विकास में माना जा सकता है। लेकिन उसको कहाँ उन्होंने समुदाय भवन बनाया, कौन गांव में उन्होंने, कौन पंचायत में क्या किया बताइए, कागज बोर्ड बताइए, लिखा हुआ आप पूरे बोर्ड पढ़ के आइए। इस बार आप जाइए और पूरे विधानसभा में जाइए, उन्होंने कहाँ समुदाय भवन बनाया समुदाय भवन बनाया। महादलित टोला के लिए उन्होंने, सरकार ने फंड से भी नहीं, हमने जो देखा है महादलित टोला के लिए भवन बनाने का काम किया था, लेकिन उसकी अनुशंसा माननीय विधायक को था। उन्होंने जहां भी महादलित के टोला में जो बनना था 25-30 लाख की योजनाओं का, जो सरकार उसकी राशि दिया, उन्होंने इस महादलित टोला में उन्होंने नहीं बनाया। आप जाइए कस्बा में, जाइए उनकी पंचायत है कस्बा में, कागज ढूंढ लीजिए, वहीं पे प्यालापुर महादलित का टोला था, वो अपने खेत में बना लिया। उसका खेत में बनने के बाद उसका चाबी उन्होंने भी किसी को नहीं दिया। आपको बताइए, जाना है तो जाइए, आपको ईसोपुर में जाइए, वहाँ महादलित टोला में बनना था, उन्होंने नगीना जी के बगल में खेत में बनवा दिया। तो कहने के मतलब सब लोगों के साथ अन्याय हो रहा है और इसको जनता देख रहा है। और कहने का मतलब अपने फंड से तो कुछ कहती ना, बड़ा फंड ले थी ना जी, वो कहे का मतलब है मुन्नी जरा जक जो है 16 करोड़ रुपया उनसे ले लिए, 16 करोड़ अपना था। उसके बाद राज्यसभा से उन्होंने लाया 50 करोड़ के इन्होंने काम किया। क्या काम किया? 50 करोड़ में चापाकल गड़वाए,
और चापाकल में 50 करोड़ में 10 करोड़ का चापाकल गवाए, 30 करोड़ रुपया कागज पर गबन है। आपको बताते हैं, इसका है पुख्ता सबूत, प्रूफ है। क्या कुछ करेंगे इसके लिए? इसके करेंगे। अभी जब हम, अभी तो जनता, अभी तो मैं कुछ हूँ नहीं, लेकिन इस बार जो मैं चुनाव जीतूंगा और जनता मुझे मालिक जिताएगा तो हम उसको जांच करेंगे। वो बोल रहे हैं कि हम 10 गुना विकास किए हैं आपसे। विकास के लिए तो देखो ना, जरा टूरमू ने कहा जगह घूर के देखो, उन्होंने कुछ किया? कुछ नहीं किया। वो सब झूठ मूठ के ढकोसला है। और उन्होंने, हम तो 5 साल विधायक रहे, वो तो 15 साल विधायक रहे। 15 साल विधायक रहे, विधायक फंड के एक भी वोट उन्होंने बता दीजिए उन्होंने क्या किया है कि कुछ जगहों पर अपने कार्यकर्ताओं को उन्होंने चापाकल दिया, लेकिन उनके कार्यकर्ता के पहले चापाकल बोरिंग था, इसलिए सब खेत में गड़ा। जनता के लिए उन्होंने क्या नहीं किया, कोई चौक चौराहा पर उन्होंने नहीं दिया, मंदिर पर नहीं दिया, ये सब झूठ मूठ ऐसे चल रहा है। उसका कुछ नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। और 2025 में जनता मालिक। हमारा आज का जो दिन होता है, सुबह होता है तो पता चलता है ना जी कि आज का दिन मेरा कैसा होगा। तो अब समझते हैं 16 हफ्ता में नोटिफिकेशन होना है, 16 हफ्ता में क्या होने वाला है इस बार जनता देख रही है। आने वाला जो दिन होगा, कमल खिलेगा, लल्लू मुखिया बख्तियारपुर का विधायक होगा। और मैं भी दावा के साथ कहना चाहता हूं कि अगले बार भी विधायक होंगे तो जनता को कोई खाना नहीं देता है, भोजन नहीं देता है, लेकिन उसके जितने भी छठी चिल्ला होगा, सतैसा होगा, उसके हर दुख सुख में मैं शामिल होने का काम करूंगा। मैं तो दावा करता हूं, इसलिए कि इसी बहाने मुझे उनके दरवाजे पर जाते हैं, बेटा बेटी को आशीर्वाद देते हैं, शादी में बेटी को आशीर्वाद देते हैं, जाते हैं रिंग सरोवर में, जन्मदिन में जाते हैं तो उसके बच्चे को आशीर्वाद देते हैं और शुभकामना देते हैं। इसी बहाने दुख में सुख में मिलने का मौका मिलता है और जनता से इसी बहाने हम मिलते हैं भी, मुझे आनंद आता है। सर, जिस तरह से जो जाति जनगणना के लिए देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने मान लिया कि पूरे देश में जाति गए, तो कहीं ना कहीं जो प्रतिपक्ष के नेता है पीठ थपथपा रहे हैं और बोल रहे हैं कि पहले मैं आगे चलता हूं, उसके बाद सरकार में हमारी पीछे चलती है। वहीं बीते दिन अनुमंडल क्षेत्र में आए तो उन्होंने बताया कि डबल इंजन की सरकार में अपराध बेलगाम है, अपहरण हो रहा है, बलात्कार हो रहे हैं, अपराधी का दिनादिन गोली मार दी जा रही है, ये तमाम चीज़ बोल रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी तो भाई हम तो समझते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री कृष्ण और राम के अवतार में पैदा हुए इस धरती पर, और उन्होंने जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो जाति जनगणना के मैटर उठाया, उन्होंने जो जनता के हित में आता है, जो गरीबों को उन्होंने जो देखा है, आज गरीबों के लिए आवास, गरीबों के लिए आयुष्मान भारत का, गरीबों के लिए अनाज, गरीबों के जितना उन्होंने किया, हम समझते हैं कि कोई प्रधानमंत्री ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए प्रधानमंत्री जी का सोच आगामी है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बख्तियारपुर विधानसभा की ओर से मैं शुभकामना देना चाहते हैं कि आपका सोच बहुत उत्तम है और जनता के हित में। अपराधियों और को लेकर क्या कुछ करें, जिस तरह से बोल रहे हैं वो आपको मैं बताना चाहते हैं कि अपराध तो हो रहा है, लेकिन गिरफ्तारी भी हो रही है, कार्रवाई भी हो रही है। इस सरकार में किसी को बख्शने वाला नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि क्षेत्रीय बात हो, इस पे क्या कुछ और एक्शन होना चाहिए? पहलगाम के जो घटनाएं हुई है बहुत दुखद घटना है, लेकिन जिस देश का प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जैसे हो, कप्तान, गरीबों की सेवक, तो हम समझते हैं कि उस घटना का जवाब बहुत जल्दी मिलेगा। जुड़िए हमारे चैनल से और लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए।